नमस्कार। अच्छा, किसी भी जगह की संस्कृति को, वहाँ के लोगों को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? कभी-कभी ना जवाब सिर्फ एक पोस्टर में छिपा होता है। जी हाँ, एक पोस्टर। आज हम बस यही करने वाले हैं। एक स्थानीय त्योहार के पोस्टर को उठाएंगे और उसकी एक-एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये हमें अपने समाज के बारे में क्या-क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा वो पोस्टर। पहली नजर में देखे तो भाई ये रंगों, तस्वीरों और ढेर सारी जानकारी का एक मिक्सचर सा लगता है। लेकिन ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। तो इसमें छुपे संदेशों को ठीक से समझने के लिए आइए इसे एक-एक करके टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये फंक्शन है किस बारे में? पोस्टर पर जो सबसे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है ना, वही हमें इसका पहला क्लू देता है। तो मेन इवेंट है श्रीमद् भागवत कथा। अब ये सिर्फ कोई लेक्चर या प्रवचन नहीं है, नहीं, इसे एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह समझिए। इसमें होता क्या है कि पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण, उसकी कहानियों को सुनाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ज्ञान, भक्ति और हमारी संस्कृति का एक बहुत ही गहरा संगम है। यहाँ एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, संगीतमय। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कथा सिर्फ बोलकर नहीं सुनाई जाएगी, बल्कि इसमें संगीत होगा, भजन होंगे। और यही बात इस पूरे अनुभव को और भी ज्यादा इमोशनल और दिलचस्प बना देती है। देखिए, हर बड़े आयोजन के पीछे कोई ना कोई खास वजह तो होती ही है। ये कथा हो रही है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, तो इससे ये भी साफ हो जाता है कि ये आयोजन सिर्फ एक आध्यात्मिक सभा ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े त्योहार के जश्न का भी हिस्सा है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि क्या हो रहा है, पर अब सवाल ये है कि इसे करवा कौन रहा है? पोस्टर पर जो चेहरे दिख रहे हैं, वो हमें इस कहानी का अगला हिस्सा बताते हैं। यहाँ दो मुख्य भूमिकाएं एकदम साफ दिख रही हैं। बाईं ओर हैं आयोजक माँ दुर्गा लाली, और दाईं ओर हैं कथावाचक पंडित सुरेंद्र, जो कथा सुनाएंगे। तो मतलब एक हैं जो इसे आयोजित कर रहे हैं और दूसरे वो हैं जो इसे आध्यात्मिक रूप देंगे। लेकिन असली आयोजक कौन है? पोस्टर में थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ लिखा है समस्त ग्रामवासी। इसका मतलब है कि ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे गांव का, पूरे समाज का एक सामूहिक उत्सव है। और यही बात इस समुदाय की एकता को दिखाती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये पूरा आयोजन चलेगा कैसे। पोस्टर हमें सिर्फ इवेंट के बारे में नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते के डिटेल शेड्यूल के बारे में भी बताता है। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है जी, ये तो पूरे 7 दिनों का उत्सव है। शुरुआत होती है कलश यात्रा से, फिर रोजाना कथा होती है, बीच में एक स्पेशल म्यूजिकल शाम भी है, और इसका अंत होगा पूर्णाहुति और एक विशाल भंडारे के साथ। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया हुआ आयोजन है। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है कलश यात्रा से। अब ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये किसी भी आयोजन के पवित्र और शुभ आरंभ का संकेत होता है, जिसमें समुदाय की महिलाएं बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अब जरा कथा के समय पर ध्यान दीजिए, ये बड़ा दिलचस्प है। शुरू तो होती है दोपहर 12 बजे से, लेकिन खत्म कब होगी? पोस्टर पे लिखा है हरी इच्छा तक। सोचिए जरा, बस ये छोटा सा फ्रेज हरी इच्छा तक कितनी बड़ी बात कह जाता है। इसका सीधा मतलब है कि ये कार्यक्रम घड़ी देखकर नहीं चलता, ये तो भक्ति और श्रद्धा से चलता है। इस हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रम के बीच में एक शाम कुछ बहुत खास है, जिसे पोस्टर पर अलग से हाईलाइट भी किया गया है। जी, 19 फरवरी की शाम श्री श्याम भव्य संकीर्तन के लिए रखी गई है। ये शाम पूरी तरह से श्याम बाबा को समर्पित है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति संगीत और भजन होंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ कथा यानी ज्ञान के साथ साथ संगीत और भक्ति को भी बराबर का महत्व दिया गया है। तो कथा और संकीर्तन में फर्क क्या है? देखिए, कथा में ज्ञान और कहानी पर जोर होता है, जिसे एक वाचक सुनाता है। वहीं संकीर्तन में पूरा समूह मिलकर भजन कीर्तन करता है। वहां पर मुख्य फोकस संगीत और सामूहिक भक्ति पर होता है। दोनों ही पूजा के बहुत अलग लेकिन बहुत ही सुंदर रूप हैं। तो अब जब हमने पोस्टर के लगभग हर हिस्से को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो ये पोस्टर हमें क्या बताता है? ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ कई दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसकी जड़ें गहरी आस्था में हैं।
ये समुदाय की ताकत को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि कैसे कहानी, संगीत और परंपराएं मिलकर एक जिंदा दिल सांस्कृतिक अनुभव बनाते हैं। और अंत में एक सवाल, ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास, हमारी गलियों में लगे पोस्टर हमारे समाज के बारे में, हमारे मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। शायद अगली बार जब कोई ऐसा पोस्टर दिखे तो उसे सिर्फ एक सूचना की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश की जाए।